जय हिंद। एक कथित डीएम एक इलाके का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक आश्रम में पहुंचता है। डीएम को भगवान की भक्ति करते देख काफी लोग इंप्रेस होते हैं। उन्हीं में से एक शख्स होता है अनिल कुमार। अनिल कुमार डीएम साहब से बात करता है, उनकी पर्सनैलिटी की काफी तारीफ करता है। इसके बाद फोन नंबर एक्सचेंज होता है, बातें होने लगती हैं। अनिल कुमार कहता है कि साहब मेरे 2 भतीजे हैं, उनकी नौकरी लगवा दीजिए। डीएम साहब कहते हैं कि मैं पूरी मदद करूंगा। अब इसके साथ ही पूरी प्रोसेस शुरू कर दी जाती है। डीएम साहब कुछ चीजें कहते हैं, वो आपको पूरी करनी होंगी और अनिल कुमार पूरी भी करते हैं। और बाद में जो सच निकलकर सामने आता है उसे सुनकर और देखकर अनिल कुमार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब इलाका है उत्तर प्रदेश का बाबूगढ़ छावनी। वहां गजालपुर गांव है। वहां के रहने वाले अनिल कुमार एक साधारण किसान परिवार से संबंधित है। अनिल कुमार के सपने जो हैं वो सिर्फ यही है कि उनके 2 भतीजे हैं और उनकी एक अच्छी सरकारी नौकरी लग जाए, वो एडजस्ट हो जाए। इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। अब अपनी एक यही इच्छा की पूर्ति के लिए वो पहुंचते हैं जिला एटा। वहां की तहसील क्षेत्र पटियाली स्थित आश्रम में महात्मा हरि जी परमात्मा महाराज वाडा बहादुरी के पास। वहां पर उनसे अपनी बातें बताते हैं, उनकी सेवा करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। अक्सर वो इन संत महाराज के आश्रम में जाया करते थे और सिर्फ टारगेट यही रहता था, एक तो परमात्मा का नाम लेते रहे और दूसरा भतीजों के लिए एक अच्छी सरकारी नौकरी का प्रबंध हो जाए। अब इसके बाद एक सूटेड बूटेड शख्स एक दिन वहां पर आश्रम में पहुंचता है, जिसका नाम प्रियांश उर्फ निशांत जैन है। आश्रम में जिस तरह से बाकी के लोग भक्ति में लीन थे, उसी तरह से ये सूटेड बूटेड व्यक्ति भी भक्ति में लीन था। अब अनिल को पता चलता है कि ये जो शख्स बैठे हैं ये जालौन जिले के डीएम है, यानी कलेक्टर है। अब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है अनिल, और वो ये सोचता है कि अगर डीएम स्तर के अधिकारी भी भगवान के पास मांगने के लिए आ रहे हैं तो मैं कहीं सही जगह पर ही पहुंचा हुआ हूं। अब जैसे ही प्रियांश नाम का ये व्यक्ति फ्री होता है तो अनिल उनके पास बातचीत के लिए पहुंच जाता है और ये कथित डीएम साहब बताते हैं कि मैं भी बाबा जी का अनुयायी हूं, काफी समय से मैं इस आश्रम में आता हूं और भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। जब से मैं इस आश्रम में आने लगा हूं मेरे कई काम सही तौर पर होने लगे हैं और सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है। जब ये बातें होती हैं तो अनिल को भी काफी अच्छा लगता है। वो प्रियांश उर्फ निशांत जैन का नंबर ले लेता है। अब डीएम साहब का जब मोबाइल नंबर मिल जाता है, वही डीएम साहब को अनिल का मोबाइल नंबर मिल जाता है। अब अनिल से ज्यादा दिन रहा नहीं जाता, वो एक दिन डीएम साहब को फोन कर देता है। अब फोन पर कथित डीएम साहब भी अच्छे से बात करते हैं। अब अनिल का हौसला और बढ़ता है, अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि यहां पर कोई अफसर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, बल्कि दोनों ही आश्रम से जुड़े हुए भगवान के भक्त हैं, बाबा के अनुयायी हैं। अब एक दिन ऐसे ही बातों के क्रम में अनिल एक बार फिर से इन आईएएस अधिकारी से, डीएम साहब से फोन पर बात करता है। फोन पर बातचीत होते होते अनिल बताता है कि सर मैं एक बात से बड़ा परेशान रहता हूं, भगवान का नाम तो लेता ही हूं पर एक बात मन को कचोटे जाती है। अब कथित डीएम साहब पूछते हैं कि क्या बात है। वो बताते हैं कि मेरे 2 भतीजे हैं जिनका नाम दीपक और प्रमोद है। मैं चाहता हूं कि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आराम से उनकी शादी हो जाएगी, गांव में भी हमारा रुतबा बढ़ जाएगा। अब एकदम से जो डीएम साहब है, जो कथित डीएम है, वो बताते हैं कि अगर इनकी नौकरी लगवानी है तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक प्रियांश नाम के ये कलेक्टर कहते हैं कि मैं अपने कोटे से क्लास 4 की नौकरी लगवा सकता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब अनिल को जैसे ही ये बात पता चलती है वो काफी खुश होता है। वो कहता है कि सर ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। पर डीएम साहब एक और बात कहते हैं कि देखिए जो भी काम शॉर्टकट से होता है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पर अनिल जी आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अनिल कहते हैं कि सर मुझे क्या करना होगा, तो वो कहते हैं कि आपको 1,76,000 रुपए देने होंगे, उसकी एवज में आपको ये नौकरी मिल जाएगी।
अब अनिल को तो ये बहुत ही फायदे का सौदा नजर आ रहा था। 1,76,000 में सरकारी नौकरी मिल जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। ज्यादा समय ना लेते हुए 1,76,000 रुपए डीएम साहब के कहने पर जहां पर देने थे वहां पर दे दिए। अब 1,76,000 रुपए देने के बाद ऑनलाइन कागजात भी मंगवाए गए, इनके आधार कार्ड, पैन नंबर और एजुकेशनल सर्टिफिकेट सब कुछ मंगवाया। अब अनिल और उनके भतीजे दीपक और प्रमोद काफी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने आधी प्रोसेस तो पूरी कर ली है। अब इंतजार सिर्फ ये था कि किस दिन उनका अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में आएगा और वो ज्वाइन करने के लिए सरकारी दफ्तर में पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो एक कथित डीएम साहब थे, प्रियांश नाम के, इन्होंने भी अपना आई कार्ड अनिल को भेज दिया था। उन्हें यह कहा था कि आप धैर्य रखें और मुझ पर यकीन रखें, और ये मेरा आई कार्ड है, आपने सारे डॉक्यूमेंट मुझे भेज दिए हैं, आप ये यकीन रखें कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है, अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा। अब फिर काफी दिनों का समय निकल जाता है, महीना निकल जाता है, 2 महीने निकल जाते हैं, पर अपॉइंटमेंट लेटर तो दूर, कोई कम्युनिकेशन भी डीएम साहब के साथ नहीं हुआ था। अब अनिल और उनके भतीजे थोड़ा थोड़ा टेंशन में आए और उन्होंने सीधे संपर्क किया कथित डीएम प्रियांश उर्फ निशांत जैन से। उन्होंने कहा कि साहब, आप तो कह रहे थे कि जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, पर अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर हमें नहीं मिला है। अब डीएम साहब कहते हैं कि मैं कुछ कामों में व्यस्त था, कुछ दिनों का समय और लगेगा। होता भी कुछ ऐसे ही है। तकरीबन कुछ दिनों के बाद ही 2 अपॉइंटमेंट लेटर अनिल के पास पहुंच जाते हैं। अब अनिल और उनके 2 भतीजे प्रमोद और दीपक अपॉइंटमेंट लेटर देखकर बहुत खुश होते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि इन दोनों को हापुड़ के, उत्तर प्रदेश के हापुड़ के इनकम टैक्स ऑफिस में ज्वाइन करना था। अब ज्यादा समय ना गवाते हुए प्रमोद और दीपक पहुंच गए उत्तर प्रदेश के हापुड़ में इनकम टैक्स के दफ्तर में। तो वहां पर ये पहुंच जाते हैं। अब जब अपॉइंटमेंट लेटर वो इनकम टैक्स के ऑफिस में जाकर दिखाते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि हमारे को कोई इंटीमेशन नहीं है। फिर इनकम टैक्स ऑफिस वाले अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं, पता किया जाता है। जब वेरीफाई करके वो बताते हैं कि ये जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है पूरी तरह से फर्जी है, हमारे पास इस नाम के किसी भी कर्मचारी ने ज्वाइन करना ही नहीं था, ऐसी कोई अपॉइंटमेंट हुई ही नहीं है। अब जब ये बात प्रमोद और दीपक को पता चलती है, वो बात अपने चाचा अनिल को बताते हैं, और अनिल को जैसे ये बात पता चलती है वो भी हैरान रह जाता है। अब फिर अनिल फोन लगाने लगता है डीएम साहब को। पहली बार फोन लगाता है तो ये कथित डीएम फोन ही नहीं उठाते, काफी बार कॉल करता रहता है। एक बार ये कथित डीएम फोन उठा लेता है। अब वो फिर डीएम को कहने लगता है कि सर, आपने तो कहा था नौकरी लगवाएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजा, पर अपॉइंटमेंट लेटर के साथ जब मैंने अपने भतीजों को उस दफ्तर में भेजा तो इनकम टैक्स वालों ने साफ तौर पर कह दिया कि अपॉइंटमेंट लेटर ही फर्जी है। अब जब डीएम के सामने ये पूरा सच निकल कर आ गया तो अनिल ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो पैसे आपने मुझसे लिए हैं वो वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं कुछ भी करूंगा और किसी भी हद तक जाऊंगा। जब ये बात प्रियांश उर्फ निशांत जैन नाम का ये कथित डीएम सुनता है, वो डर जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके पैसे वापस करूंगा। और ये करते करते फाइनली 20,000 रुपए की राशि वो अनिल को वापस कर भी देता है। अब 20,000 रुपए की राशि वापस मिलने के बाद अनिल फिर से इस कथित डीएम को फोन लगाता है और कहता है कि सर, आपने तो कहा था मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, आपने सिर्फ 20,000 रुपए वापस किए हैं, मेरे 1,56,000 रुपए और वापस कीजिए। अब जब ये बात वो कहता है तो निशांत जैन उर्फ प्रियांश नाम का ये शख्स फोन उठाना बंद कर देता है, संपर्क रखना बंद कर देता है। बार बार कॉल की जाती है पर कोई कांटेक्ट नहीं। जिसके बाद अनिल और उसके भतीजे दीपक और प्रमोद ये सलाह करते हैं कि अब तो पुलिस में जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कथित डीएम भी है, हमें अब एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब ये पहुंच जाते हैं पुलिस में, साइबर थाने में एफआईआर करवाई जाती है। अब पुलिस फौरन जैसे ही सुनती है कि जालौन के कथित डीएम है तो पहले तो सारी चीजों को चेक किया जाता है, क्रेडेंशियल्स को चेक किया जाता है, फोन नंबर ट्रेसिंग पर लगाया जाता है, और फिर जो सच पता चलता है उसे सुनकर सभी हैरान परेशान रह जाते हैं। सबसे पहले पुलिस ये बताती है कि ये कोई डीएम नहीं है, बल्कि ये एक फर्जी व्यक्ति है जो आप जैसे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता है। उसके बाद पुलिस ने जब सर्वेलेंस पर फोन लगाया तो इनकी लोकेशन ट्रेस होने के बाद प्रियांश नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि इस शख्स का डीएम बनना तो बहुत दूर की बात है, इसने ग्रेजुएशन भी नहीं की,
+2 भी नहीं की बल्कि 10वीं फेल है। बैकग्राउंड ये है कि पढ़ाई छोड़ने के बाद इस व्यक्ति ने ठगी का प्लान तैयार किया और पैसे कैसे कमाए जाएं उल्टे रास्ते से वो एक फुल प्रूफ प्लान बना लिया। इस ठग की उम्र 25 साल है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की वीडियोस और फोटोज डालता रहता है ताकि लोगों को लगे कि वो भी एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी है। अब जब पुलिस ने इसके घर पर रेड की तो वहां से एक फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, इसके साथ ही आईफोन समेत 2 मोबाइल और कैश बरामद हुआ और वहां पर जो बैंक डिटेल्स थी वो भी खंगाली गई। कुल मिलाकर पुलिस का कहना है कि यह शख्स पूरी तरह से फर्जी है। ना सिर्फ प्रियांश नाम के ऐसे शख्स से बचा जाए बल्कि इस तरह के और भी शख्स हैं जो समाज में लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई भी दावा करे कि मैं इस पोस्ट पर हूं, आपकी ये नौकरी लगवा दूंगा, तो ये याद रखिए कि सरकारी नौकरी कभी भी पैसे देकर नहीं मिलती। कभी भी उल्टा रास्ता ना अपनाएं और हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर ही किसी भी नौकरी पर लगने का सपना देखें। जय हिंद।